हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दिया गया प्रश्न क्या है कि एक विलयन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है, उसका 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। विलयन में 18 ग्राम जल और मिला दिया जाता है, तो जिससे नया वाष्प दाब 298 केल्विन पर 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए कि विलय का मोलर द्रव्यमान क्या है। तो हमारे पास क्या दिया गया है कि एक विलयन दिया गया जिसका अवाष्पशील ठोस मिलाया जाता है, तो उसके कितने ग्राम मिलाया जाता है? 30 ग्राम। कितने में? 90 ग्राम जल में। ठीक है, तो उसके जो वाष्प दाब है विलयन का, वो कितना है? 2.8 किलो पास्कल। ठीक है, और जो विलयन है उसमें मैंने क्या किया, 18 ग्राम जल और डाल दिया, तो उसका नया जो वाष्प दाब बनता है वो है हमारा 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। विलय का मोलर द्रव्यमान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी हमारी मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जब भी एक शुद्ध विलयन में अवाष्पशील ठोस को मिलाया जाता है, तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। तो उसी कमी को हम क्या बोल देते हैं? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो दिया गया क्वेश्चन क्या है हमें कि हमारा पहला जो हमारा पहला विलयन है, बोल देते हैं विलयन फर्स्ट। ठीक है, तो वो क्या है? उसमें हमारा विलायक कितना है, या विलायक 90 ग्राम। तो इसके मोल क्या हो जाएंगे हमारे पास? जल है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 90/18, क्योंकि जल का अणुभार यही होता है। ये आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब अवाष्पशील ठोस का कितना दे रखा है? 30। तो ये क्या हो जाएगा? मैंने मान लिया ये है विलय, तो विलय की मात्रा कितनी दी गई है? 30 ग्राम। ठीक है, अब मैंने मोल मान लिया कि वो NB है। मैं इस मात्रा को बाद में रख दूंगी। ठीक है, क्योंकि आगे मुझे इसको समीकरण में रखना है, तो इसमें आसानी होगी। अब मैं देती हूँ मेरा विलयन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? मेरा विलायक कितना हो जाएगा? दूसरे में हमें क्या बोला है कि 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है, तो 90 + 18 कितना हो जाएगा हमारा? 108 बट्टा, सॉरी, तो विलायक हो जाएगा 108 ग्राम। इसके मोल कितने हो जाएंगे मेरे पास? मोल हो जाएंगे 108/18 बराबर 6 मोल। ठीक है, और विलय कितना है हमारा? विलय जितना दिया गया है उतना ही है, उसमें कुछ भी नहीं बढ़ाया गया। और तो मोल क्या हो जाएंगे? मोल भी वही रह जाएंगे, NB। ठीक है, अब मैंने माना, अब हमारे वाष्प दाब का अवनमन का सूत्र क्या होता है? P शुद्ध विलयन का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बट्टा शुद्ध का वाष्प दाब, वो किसके बराबर होता है? विलय के मोल अंश के। तो मोल अंश विलय का क्या हो जाएगा? NB/NA + NB। तो N हमारा क्या हो जाएगा? जल, विलायक। तो अब इसमें हम पहले विलयन, इसमें आएगा विलयन फर्स्ट, तो उसके मान रखेंगे। तो P0 क्या मैंने मान लिया? P है, और विलयन के हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 2.8। तो मैंने लिख दिया -2.8
बटा पी नॉट बराबर एन बी मुझे निकालना है। एन में मेरे पास है 5, एन बी निकालना है। ये समीकरण बन गई मेरे पास 1 और विलियन सेकंड है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा पी नॉट विलियन का वाष्प दाब क्या हो गया, नया वाष्प दाब 2.9 किलो पास्कल। तो मैं लिख दिया 2 किलो पास्कल बट्टा में पी बराबर एन बी विलय के मोल, विलय के मोल इसमें कितने हमारे 6 प्लस एन बी। तो अब हमारे पास क्या है कि अज्ञात कितने हैं हमारे पास 2, एक तो हमारा शुद्ध विलयन का वाष्प दाब और दूसरा क्या है विलय के मोल। तो ये दोनों समीकरण को हल करके हम क्या करेंगे, हमारे विलय के मोलों का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो हमारा जो एन बी आएगा इसमें वो आ जाएगा 1.304 मोल। अब हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि मोलर द्रव्यमान, हमारे पास विलय की मात्रा दे रखी है, मोल आ गए। अब हम चलते हैं, मोलों की संख्या आ गई, तो मोलों की संख्या आ गई। अब ये क्या होता है, मोल क्या होता है हमारा दी गई मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अब ये क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान का मान क्या आएगा हमारे पास, मोलर द्रव्यमान वो होगा मात्रा कितनी है 30 ग्राम बट्टा मोल कितने 1.304, तो ये आ जाएगा मेरे पास 23.006। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास मोलर द्रव्यमान। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।